हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था पॉइंट नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, जिसमें हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को डिस्कस किया था। अब दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना पॉइंट नंबर 2 टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एनपीओ कि एनपीओ में कौन कौन सी टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि रेगुलरली यूज होती रहती है एनपीओ में। तो दोस्तों सबसे पहला आइटम जो हमारे पास है वो टर्म है सब्सक्रिप्शन। तो देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है। सब्सक्रिप्शन मींस अमाउंट पेड बाय मेंबर्स ऑफ एनपीओ टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। देखिए दोस्तों, होता क्या है, एनपीओ जो बनता है वो मेंबर्स के द्वारा बनाया जाता है। सभी मेंबर्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक एनपीओ को एस्टैब्लिश करते हैं और इस एनपीओ के वो उन्हें क्या बनना होता है, मेंबर बनना होता है, मेंबरशिप लेनी होती है। तो वो मेंबरशिप वो एक बार ले लेते हैं और इसको अलाइव रखने के लिए कि वो इसके मेंबर बने रहें, तो वो हर साल एक अमाउंट पे करते हैं एनपीओ को, ताकि उनकी मेंबरशिप अलाइव रहे। और उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो दोस्तों एनपीओ को ये सब्सक्रिप्शन अपने मेंबर से रिसीव होती है और ये हर साल रिसीव होती है रेकरिंग बेसिस पर। इसका मतलब रेगुलरली ऑन एन ईयरली बेसिस ये एनपीओ को रिसीव होती है। इसलिए दोस्तों सब्सक्रिप्शन का नेचर कैसा होगा, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। और दोस्तों आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसे हमें कहां पे ट्रीट करना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होगा। और दोस्तों क्योंकि सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम होती है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दैट इज इनकम साइड में, हमें सब्सक्रिप्शन को शो करना होगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है और ये सिर्फ करंट ईयर की इनकम को ही रिकॉर्ड करता है। तो वो करंट ईयर की इनकम निकालने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होगा, जिसका फॉर्मेट ये रहा आपके सामने। देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डेबिट साइड में आपको बाय बैलेंस बीडी जितने भी ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दी होती है क्वेश्चन में, आपको यहाँ दिखाना होता है। और इधर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, अगर ओपनिंग का कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन एनपीओ को मिला हुआ है पिछले साल का, पिछले साल में ही करंट ईयर के लिए, तो उसे आपको यहाँ दिखाना होता है। इसके बाद बाय बैंक अकाउंट, जितनी भी आपको इनकम सब्सक्रिप्शन की रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ बाय बैंक आपको शो करनी होती है। एंड यहाँ पर बाय बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग में कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है यहाँ शो करते हैं आप। और यहाँ पर डेबिट साइड में बाय टू बैलेंस शीट आपको दिखानी होती है क्लोजिंग की एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हो रखी है एनपीओ को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद यहाँ आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाती है। और ये जो बैलेंसिंग फिगर होती है दोस्तों, ये होती है आपकी करंट ईयर की इनकम, जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करनी होती है। तो दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर मैंने टीएस ग्रेवाल बुक के सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा है और उसकी अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसके आप सॉल्यूशन सब्सक्रिप्शन अकाउंट का उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड दोस्तों ये तो बात हुई कि सब्सक्रिप्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या ट्रीटमेंट होता है, क्रेडिट साइड में हमें दिखाना होता है। लेकिन बैलेंस शीट में भी हमें इसको शो करना होता है सब्सक्रिप्शन को, और वो क्या क्या चीजें होती है। देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर के दोनों बैलेंस बीडी होते हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एनपीओ का क्या होता है, एसेट होता है। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो करनी होती है। और अगर एनपीओ को कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में मिली हुई है, तो अगर एडवांस में कोई इनकम मिल जाए एनपीओ को, तो वो एनपीओ की क्या मानी जाती है, लाइबिलिटीज। तो उसे हमें लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन को दिखाना होता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। और इसी तरीके से दोस्तों जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, ये शो करती है हमारे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसलिए इनको हमें अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना होता है। सेम एसेट साइड में हमारी क्लोजिंग एंड की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखानी होती है और लाइबिलिटी साइड में हमें एंड की, दैट इज क्लोजिंग की एडवांस सब्सक्रिप्शन शो करनी होती है। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन आइटम का टोटल ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में आपको इस तरीके से करना होता है। तो आई होप दोस्तों सब्सक्रिप्शन आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों अगली टर्म जो आती है वो आती है डोनेशन। तो दोस्तों डोनेशन का तो सिंपल आपको मतलब पता है, डोनेशन का मतलब कोई भी ऐसी अमाउंट जो कोई भी पर्सन बाहर का एनपीओ को डोनेट करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए उसके पैसे को यूज किया जा सके, रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशन की जाती है लोगों के द्वारा। लेकिन दोस्तों डोनेशन दो टाइप की हो सकती है, या तो जनरल डोनेशन या
स्पेसिफिक डोनेशन। देखिए दोस्तों, जनरल डोनेशन की अगर हम बात करें तो जनरल डोनेशन का मतलब होता है ऐसी डोनेशन कि जिसकी अमाउंट एनपीओ को रिसीव होती है, लेकिन वो अमाउंट जो रिसीव होती है एनपीओ को वो किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव नहीं होती है, उसका कोई स्पेसिफिक यूज एनपीओ को नहीं करना होता। जनरल डोनेशन में पर्सन एनपीओ को डोनेशन देता है और एनपीओ को कहता है कि आप इसका जनरली आपको जैसे यूज करना हो आप इस पैसे का यूज कर सकते हो, लेकिन ये पैसे का यूज आपको चैरिटेबल पर्पस के लिए करना होगा। जबकि दोस्तों स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होता है कि जो भी पर्सन है वो स्पेसिफिक डोनेशन दे के जाता है और उसमें एनपीओ को वो उसका यूज भी बताता है कि स्पेसिफिक पर्पस बताता है कि किस पर्पस के लिए उसके पैसे को यूज किया जाएगा और एनपीओ उस पैसे को सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकती है। फॉर एग्जांपल कि मान लो किसी पर्सन ने बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दी है तो एनपीओ उस पैसे को सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में ही यूज कर पाएगी, या फिर स्पोर्ट्स के लिए कोई पैसा डोनेट किया है तो उसके लिए एनपीओ सिर्फ स्पोर्ट्स का खर्चा ही उस पैसे से करेगी। तो ऐसी डोनेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन। तो देखिए दोस्तों, जनरल डोनेशन तो क्या होती है, उसका नेचर होता है रेवेन्यू रिसीट्स, और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी हमें रिसीट होती है, पैसा रिसीव होता है, तो हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि अगर कोई भी रिसीट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट। तो दोस्तों अगर डोनेशन जनरल पर्पस के लिए मिली है तो उसे हमें कहां शो करना होता है, रेवेन्यू रिसीट मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर डोनेशन हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है तो वो कैपिटल नेचर की रिसीट मानी जाती है। और कैपिटल रिसीट की सभी ट्रांजैक्शन को हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है, कहां पर, लायबिलिटीज साइड में, बिकॉज ये एनपीओ के लिए एक लायबिलिटी होती है, बिकॉज एनपीओ को ये पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेंड करना होता है। तो जब तक एनपीओ ये स्पेसिफिक पर्पस पे पूरा अमाउंट स्पेंड नहीं कर देता तब तक ये एनपीओ की क्या मानी जाती है, एक तरीके से लाइबिलिटी। तो दोस्तों ये दोनों टर्म हमने डिस्कस करी, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन। तो आप अभी इन दोनों को नोट डाउन करेंगे, बाकी नेक्स्ट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको नोट डाउन करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टर्म्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर वीडियोस। बाय एवरीवन।